वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज से एक मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग बिजनेस। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो सीरीज़ है ये स्टार्ट करने का मकसद क्या है मेरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं टॉपिक की, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखो, जो ये सीरीज़ है सभी लोगों की डिमांड है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मुझसे बैचेस में पढ़ रहे हैं चाहे वो मुझसे यूट्यूब के थ्रू है, कि सर हमको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है फिटनेस के अंदर। हम चाहते हैं कि अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकें, बट हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कैसे करना है, कैसे करें। और अगर कोई है तो वो कोचेज़ वगैरह वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। और हमें डाउट है कि हम उनका पैकेजेस वगैरह परचेज़ करें तो क्या हमें वो बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। तो इसी वजह से मैं ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ आप लोगों के, जो कि बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। बस मैं सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो सीरीज़ है ये नंबर ऑफ़ वीडियोज़ इसके अंदर होने वाली है। मतलब कि ये पार्ट 1 है आपकी इस वीडियो का, या बोल सकते हैं सीरीज़ का, ठीक है। इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हो सकता है कि 10 से 20 वीडियोज़ आपकी आएँ, जिसके अंदर मैं ज़ीरो से लेकर आपको हीरो बना दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। और मैं गारंटी क्यों ले रहा हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना सिखाऊंगा, उसका सिंपल सा ये है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ। जो लोग ये काम खुद कर रहे हैं तो वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। और इसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दूंगा, बट धीरे धीरे, ठीक है। ये ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग है तो कितना अच्छा खासा पैसा है। तो जो आज की जो हमारी ये पूरी क्लास होने वाली है, या बोल सकते हैं जो पूरी वीडियो होने वाली है, इसके अंदर टॉपिक्स देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके अंदर है हमारा कि भाई टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस कौन कौन से होते हैं। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से। दूसरा, स्केलेबिलिटी क्या है फिटनेस कोचिंग बिजनेस की, हम इसको कितने लेवल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर आप ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब कि इसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज है क्या, ठीक है। क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट फिटनेस कोचिंग बिजनेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या कॉस्ट आएगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। देन धीरे धीरे जैसे हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, हम और डीपली चीज़ों को समझें, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मेरी ध्यान से सुनना। जो सबसे पहला टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इन फिटनेस इंडस्ट्री, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कौन कितने टाइप के ऑनलाइन बिजनेस है, या फिर आप क्या कर सकते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस के लिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फिटनेस में, ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप फिटनेस के अंदर बिजनेस की बात कर रहे हो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो खाली एक दो चीज़ों तक सीमित नहीं है। मतलब कि अगर मैं छोटे छोटे आपको बताऊं तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी अच्छी बॉडी होगी, ठीक है, अच्छे हमारे मसल्स मास होंगे, तो लोग हमें अप्रोच करेंगे, वो हमसे सप्लीमेंट डोज कराएंगे, या फिर क्लोथिंग ब्रांड में हम जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। लेकिन बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब ये है कि वो काम जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको कमा के दे पैसिवली, जिसके अंदर आपको काम नहीं करना पड़ रहा, वो एक सिस्टम आपने बना दिया, वो काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से मैं उसको बिजनेस नहीं मानता। आप अपने बिजनेस के खुद एक एम्प्लॉय बन गए हो, ठीक है। बिजनेस मैं उसे तब मानूंगा जब वो काम आपने स्टार्ट किया और वो काम आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट एंडोर्स करना या फिर किसी क्लोथिंग ब्रांड के साथ काम करना, वो कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड क्या कर रहा है, वो आपको कुछ टाइम के लिए हायर करता है, देन उसके बाद किसी और के पास जा सकता है। तो आपके पास खुद का कुछ नहीं है। मतलब क्या समझ में आया आपको, कि बिजनेस वो है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हो। आयल टॉपिक समझ में, जो कि वो चीज़ आपकी बनाई हुई या आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही वही उसी बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए। अब मैं यहाँ से आप बात को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। तो फिटनेस के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट के पास होना चाहिए, ठीक है। एक तो आप प्रोडक्ट के तौर पे बिजनेस कर सकते हो कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। प्रोडक्ट में बताऊँ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कितना ज़्यादा आपका कंपटीशन है वो भी बताऊँगा। दूसरा, आप सर्विस सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप सर्विस सेल कर सकते हो। एक और है, ठीक है, मैं उसको अभी के लिए बस यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं बताऊँगा वो है क्या बिजनेस करने, वो भी एक बिजनेस का तरीका है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो आप लोगों के दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा। सबसे पहले आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं कि सर प्रोडक्ट के तौर पे हम एक काम कर सकते हैं, हम सप्लीमेंट सेल कर सकते हैं, ठीक है। सर हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करके कपड़े बेच सकते हैं, ठीक है। या फिर और सोचें तो सर हम जिम इक्विपमेंट बेच सकते हैं,
ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको कितना पैसा लगेगा, इन सभी बिज़नेस को स्टार्ट करने के अंदर आपको मिनिमम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मिनिमम 1 लाख से 2 लाख रुपये आपको चाहिए होंगे, चाहे आप सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर जिम इक्विपमेंट में भी घुस रहे हो तो भी आपको मिनिमम इतना पैसा चाहिए होगा। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये सारे पैसे यहाँ से आपको पैसे डालना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो फिटनेस के अंदर जिसका आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है कभी, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना बेकार है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि आप देखो कंपटीशन लेवल कितना है। आप अगर सप्लीमेंट में घुस जाओ तो सप्लीमेंट में तो कंपटीशन इतना है कि अगर कोई नया ब्रांड आता है, वो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है विद एक्सपर्ट के साथ, तब जाके वो एक बड़ा ब्रांड, मतलब तब जाके उस मार्केट में टिक सकते हैं। ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में टिकना। क्लॉथिंग ब्रांड के अंदर सेम यही चीज़, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपने काम कभी पहले किया नहीं है, आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। जिम इक्विपमेंट के अंदर क्या है, जिम इक्विपमेंट के अंदर अभी मेरा मानना यह है कि कंपटीशन इतना नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि जिम इक्विपमेंट को बेचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और जिम इक्विपमेंट सिंपल सी चीज़ आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर हम इक्विपमेंट की बात है, इक्विपमेंट जरूरी नहीं कि आप जिम में लगाओ, आप इक्विपमेंट को बहुत सारी जगह पर लगा सकते हो। ठीक है, एक ऑफिस में लगा सकते हो, ठीक है, कॉर्पोरेट्स में जाके लगा सकते हो, घर पे सेटअप करवा सकते हो, ठीक है, किसी पार्क में सेटअप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कि जिम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने का, बट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आपको बहुत डिफाइन लेवल की स्किल चाहिए, जिसके अंदर आपको इक्विपमेंट जो आप बेचो उसकी क्वालिटी पता होनी चाहिए, जिस चीज़ से वो बन रहा है, और उसकी मार्केट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत मोटा है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप इनमें से किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इनमें से कोई भी बिजनेस ना करें, उसमें पैसा अपना ना लगाएं। तो प्रोडक्ट तो आपके ही हो गए, क्या इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट है मैं आपको बता दूँ। अब अगर आप थोड़ा सा जानते हो कि प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट वो जो आपकी चीज़ हो जिसे आप बेच रहे हो, चाहे उसे आप बना रहे हो, चाहे आप उसको पीछे से किसी से खरीद रहे हो। अगर मैं बोलूँ आप किसी चीज़ को बना रहे हो, आप क्या बना सकते हो? क्या आप, अगर मैं आपसे बोलूँ अगर आप एक ट्रेनर हो, या आप सिंपल वन वर्ड बोलो, आप एक फिटनेस कोच के अंदर आप सिंपल सा ऐसे कोच हो जिसको एक्सरसाइज न्यूट्रिशन सभी की नॉलेज है, कंप्लीट फिटनेस कोच हो, तो आपके पास एक्सरसाइज न्यूट्रिशन की नॉलेज है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के तौर पे अपना एक कोर्स बना सकते हो। ठीक है, जो कि हो सकता है आपका एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है, या फिर आपका लर्निंग के लिए कुछ कोर्स हो सकता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक कोर्स है मेरा, ठीक है, जो कि मैं बैच में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया सभी लोगों के लिए। और आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, फ्री करने का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है। जब इस कोर्स को पूरा पढ़ा दूंगा ना, तब आप लोग ना इस कोर्स को देखने के बाद आप मुझसे ये बोलोगे कि सर लाइफ में इससे ज़बरदस्त कोर्स नहीं देखा मैंने। मैं इसकी चीज़ की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो कोर्स है आप वो कोर्स सेल कर सकते हो, जो कि डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। अगर आपको मैं छोटा मोटा बताऊँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स बेच सकते हो, इसके अंदर आप न्यूट्रिशन डाइट प्लान सेल कर सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप अपना कोई स्किल बेस्ड कोर्स बेच सकते हो, इसके अंदर कोई स्किल सिखा रहे हो। स्किल के अंदर क्या हो सकता है कि आप किसी को पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज की फॉर्म सिखा रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि आप कैलिस्थेनिक्स आप करते हो, आप कैलिस्थेनिक्स सिखा रहे हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप कोर्स में ही अगर बात करते हो, तो कोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ चीज़ पढ़ाकर उसको डिजिटल फॉर्म में बेच सकते हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ कर सकते हो। तो कोर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर है, तो वो भी एक प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसको आप डिजिटल आपने रिकॉर्डेड कर लिया है, उसके अंदर रिकॉर्ड डेटा है, उसको आपने एक प्रोडक्ट के तौर पर बनाया, उसको बेच दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट के अंदर। तो आप कोर्स सेल कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ भी बोल सकते हो। ये सब आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट्स की आपकी जो कॉस्ट होगी, या सॉरी जो प्राइस होगा, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस प्राइस पे से बेचना है। तो अब आप सोचोगे कि सर प्रोडक्ट क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, ये सारी बातें सीरीज में सिखाऊंगा। तो अभी बस ये समझ लीजिए, अभी हमें क्या समझना है कि प्रोडक्ट का मतलब खाली हार्ड चीज़ें नहीं होती, प्रोडक्ट का मतलब सॉफ्ट चीज़ें भी होती है, मतलब कि डिजिटल फॉर्म में जो चीज़ आप बेच सकते हो, अपनी नॉलेज मतलब बेच सकते हो। सर्विस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर होता है कि आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप कोई सर्विस दे सकते हो, जैसे कि आप 1-on-1 ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो 1-on-1। आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप में ट्रेनिंग करा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो कि आप किसी को पढ़ा सकते हो, मतलब वही सेम चीज़ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप कोई स्किल सिखा रहे हो, वही सेम चीज़ जो आप प्रोडक्ट में दे रहे हो, उसी को आप लाइव सिखा रहे हो, सर्विस के तौर पे उसको आप रख सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप लाइव इंटरेक्ट हो, वो आपकी सर्विस होगी। ठीक है, जो डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी आपने बना के आप बस वो बेच रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट हो गया, ऐसे समझना। ठीक है, तो इसको आप 1-on-1 सेशन की तरह देख सकते हो।
तो ये सारी सर्विस हो गई, ठीक है। काउंसलिंग सेशंस आप दे सकते हो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप उनको हेल्प कर सकते हो, उनका टारगेट गोल डिसाइड करने में, गोल सेट करने में हेल्प कर सकते हो। जैसे आप मेरे से कॉल करते हो, आप में से काफ़ी लोग, ठीक है, जब आपको कोर्स ज्वाइन करना होता है हमारा, तो आप मुझसे पूछते हो कि सर मुझे ऐसे मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे ये मेरा एक प्लान है, ये सारी चीज़, तो मैं आपको एक प्लान बनाता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ कि काउंसलिंग करता हूँ कि आप एक अपना डिफाइंड प्लान बना सकें। आपको पता चल जाए कि मुझे क्या प्लान, अपना मतलब किस प्लान को बनाना है, किस ब्लू प्रिंट पर मुझे चलना है, तो वो काउंसलिंग सेशन के थ्रू मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो सर्विस के तौर पर। तो मैं फिटनेस सिस्टम आपको बिजनेस स्टार्ट करना, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जिसके जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोर्स सेल कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल कर सकते हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको क्यों सेल कर सकते हो, क्योंकि आप एक कोच हो, आप एक ट्रेनर हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, कुछ भी आप कह लो, मतलब आपके पास एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की नॉलेज है, तो आप उसको सेल कर सकते हो एक डिजिटल फॉर्म के अंदर। अब बात ये रहेगी सर कोर्स बनाते कैसे हैं, क्या कोर्स में रखना होता है, अपनी नॉलेज को कैसे उसमें ऐड करना पड़ेगा, सारी बातें मैं आपको सीरीज में सिखाऊंगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बस धीरे धीरे समझना है, ठीक है। सालों को ज्ञान मैं आपको एक वीडियो में नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो फिटनेस के अंदर आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट या सर्विस भी सेल कर रहे हो, तो दोनों के दोनों आपका बिजनेस का पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे अब एक चीज़ बताओ, अगर ना तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, नहीं आप कोई सर्विस सेल करते हो, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो फिटनेस में। वो पता है क्या है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, जिसे बोलता है एफिलिएट। आप एक एफिलिएट बन सकते हो। एफिलिएट के अंदर आप पता क्या कर सकते हो, एफिलिएट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस नहीं बेच रहे हो, आप दूसरे की बेच रहे हो। जैसे इसको बहुत छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप में से कुछ लोग ट्रेनर या कोचेज़ हैं और भी हैं पर्सनल ट्रेनर, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आपके पास लाइफ में कभी ना कभी एक बार मसल ब्लेज की तरफ से आपके पास एक मैसेज आया होगा। मसल ब्लेज जो सप्लीमेंट ब्रांड है, मेरे पास भी कई बार आया, मेरे को तो स्पॉन्सरशिप भी आई है काफ़ी ब्रांड से, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। तो आपके पास उनका मैसेज आया होगा, उन्होंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, मतलब कि जो मार्केट प्राइस है उससे कम आपको प्राइस में देंगे, आप इसको सप्लीमेंट को सेल करो, एज ए एफिलिएट हमारी तरह काम करो, हमारे साथ काम करो, ठीक है। या फिर आप अगर माई प्रोटीन का प्रोटीन यूज़ करते हो, आपने देखा होगा आपके जो कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कहते हैं कि आप मेरा कोड यूज़ करिए, आपको उसमें इतने % ऑफ मिलेगा, तो वो एफिलिएट बन चुके हैं, ठीक है। तो वो कंपनी उन्हें अप्रोच कर रही है, तो ऐसा नहीं कि खाली आपको कंपनी अप्रोच करिए तभी आप एफिलिएट बन सकते हो, आप खुद भी जाकर एफिलिएट बन सकते हो कंपनी को अप्रोच करके, तो आप एफिलिएट बन गए। अब इसको बेच कह सकते हो, अगर आप ऑनलाइन बात करते हो, ऑनलाइन तो सिंपल सा आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, तो उसके थ्रू आप बेच सकते हो। या फिर आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर बेच सकते हो, जहाँ पर आप क्या करो, आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहाँ को जिसको आपने बिल्कुल प्रोफेशनल रखा, एक सेफ वेबसाइट बनाई जहाँ पर आप सप्लीमेंट को आपने वहाँ से सेल कर रहे हो। तो कहने का मतलब आप एज ए एफिलिएट काम कर सकते हो। और अगर आप लोग को ऐसा एफिलिएट आज से ही काम करना है, अभी से ही काम करना है, तो मैं भी एफिलिएट प्रोग्राम चलाता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारे कोर्स होते हैं, जैसे ACPT अभी हमारा नया कोर्स अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, PN न्यूट्रिशन लेवल में वो हमारा मई में स्टार्ट हो रहा है, दोनों हमारे एडवांस कोर्सेज है, ठीक है, दोनों की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। तो अगर आप लोग हमारा एफिलिएट बनते हो, तो उसमें क्या होगा, एफिलिएट बनने में जब आप हमारा कोर्स आपके थ्रू सेल होगा, आपके कॉन्टैक्ट पे सेल होगा, मतलब कि आप सेल करा रहे हो, तो आपको उसके अंदर अच्छा खासा कमीशन मिलता है, तो आप हमारे या BFI के एफिलिएट बन सकते हो, ठीक है। अगर जो लोग BFI के एफिलिएट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको सिंपली हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे बस मैसेज डालना है कि आई वांट टू बिकम एफिलिएट, कि मैं आपका एफिलिएट बनना चाहता हूँ, तो वो आपको डिटेल शेयर कर देंगे कि एफिलिएट कैसे बनते हैं, किस तरीके से एफिलिएशन हमारा काम करता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलो, तो ये 3 चीज़ें, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई फिटनेस इंडस्ट्री में आप जो बिजनेस कर सकते हो उसके बारे में हमने वहाँ पर जान लिया, ठीक है। तो हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, स्केलेबिलिटी क्या है अगर फिटनेस कोचिंग बिजनेस की। अगर हम देखें तो भाई हमारे पास अभी ये 3 बिजनेस ऑप्शन है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट, सर्विस और एफिलिएट बन के काम कर सकते। तो हम अभी ये मान के चलते हैं, प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास डिजिटल कोर्सेज हैं, ठीक है, सर्विस के तौर पर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, और एफिलिएशन देखें तो हमारे पास सप्लीमेंट वगैरह ये सब कर सकते हैं। अभी हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि अगर हम देखें कि इन सभी केसेस में स्केलेबिलिटी क्या है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपकी चीज़ें, मतलब कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज की, ठीक है, ये दोनों आपकी है, ये हम बोल सकते हैं ओन, ये ओन सर्विस है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अच्छे लेवल तक स्केल कर सकते हैं। स्केल करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँचना है, ठीक है, प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और हम दूसरों से कैसे बेटर है वो हमें बताना है, कि हमारी सर्विस दूसरों से कैसे अच्छी है वो हमें समझानी है। अगर हम बात करें कि भाई हमारी सर्विस दूसरों से अच्छी है और क्यों है, तो इसके अंदर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हम सर्विस दे रहे हैं ना, हमें पहले हम उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी जो सर्विस है कि हम वो सही सर्विस दे रहे हैं।
अगर आप, जैसे मैं आपको अपनी बात करूँ, मैं ठोक कर बोलता हूँ, ठीक है, कि मैं जैसा पढ़ाता हूँ ACPT, एज पर्सनल ट्रेनर कोर्स, या मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जिस एफर्ट से पढ़ाता हूँ तो वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर मार्केट में मुझसे बढ़िया कोई पढ़ा रहा है, आप उससे आके पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं बहुत एफर्ट से पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, और मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। तो जब आपको अपनी सर्विस पे कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट होगा, तो आप उसको स्केल कर पाओगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। तो पहले आपने जो प्रोडक्ट और जो सर्विस है, पहले आपको उसकी खुद की क्वालिटी चेक करनी है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर उसका जो प्राइस है, क्या उसका जो प्राइस बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हमेशा याद रखना, अच्छी चीज़ों का प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें दम है, ठीक है, लेकिन वो दम आपको पता नहीं चाहिए इसमें दम है। और जो अच्छी चीज़ें नहीं होती है, उनका प्राइस अगर आप कम, बिल्कुल ज़ीरो भी कर दोगे, या बिल्कुल 10 रुपये भी कर दोगे, तो भी कोई परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई ये हो गई सिंपल सी चीज़ें, ठीक है जी। अब ये स्केलेबिलिटी के अंदर मैंने जैसे बोला कि बिजनेस की ग्रोथ है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा प्राइस भी ठीक है। तो अब हमें इसको इंक्रीज़ करना है, तो सबसे पहला हमारा पास तरीका होता है कि भाई हम ऑर्गेनिक वे से आगे बढ़ें, मतलब कि हम ऑडियंस पे काम करें, अपने मेन कंटेंट पे काम करें, क्योंकि हम ऑनलाइन काम करें तो हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, या फिर हमें मार्केटिंग करानी पड़ेगी। सारी चीज़ें हम बात करेंगे और आगे जाते जाते। तो हमें स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका एक सिस्टम बनना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टमेटिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ, एक होता क्या है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है आपका जब एक काम को बार बार करते हो। जैसे मान लो मुझे अपना नया बैच स्टार्ट करना है, तो मेरा जब नया बैच स्टार्ट होगा तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है, मेरा बिजनेस, मेरा काम ही है, तो मैं कंटेंट बनाता हूँ, और मैं उस कंटेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ फ्री में, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो लोग पेड बढ़ा रहे हैं, जो लोग उसका पैसा ले रहे हैं और इतनी क्वालिटी उनके कोर्स में है नहीं, मैं उसको फ्री देता हूँ। वो जो ट्रस्ट मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर मेरे ऊपर बिल्ड होता है, तो उस ट्रस्ट की वजह से वो मेरा कोर्सेज परचेज करते हैं, जिसकी एक्चुअल में बहुत अच्छी क्वालिटी है और उसकी डिमांड भी है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि आपको अपनी ऑडियंस को जो बेचना चाहते हो, उसको बेचने के लिए पहले आपको डेमो देना पड़ेगा, वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप उनको बेचने के चाह रहे हो। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो पहले अपने बिजनेस के अंदर आप किस चीज़ पे काम करो कि अपनी ऑडियंस को बनाने का काम करो। मतलब ऑडियंस जितनी ज़्यादा बड़ी उतना ज़्यादा बिजनेस, और जितना ऑडियंस पे आपके ऊपर ट्रस्ट, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को यहाँ पर होल्ड करूँगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट और सर्विस बेचने का तरीका जो है, ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेन चीज़ ये है कि हमें बस ये समझना है स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी खासी। स्केलेबिलिटी करने के बहुत सारे तरीके हैं कि पहले प्रोडक्ट अच्छा करो, अपनी क्वालिटी अच्छी रखोगे, प्राइस ठीक ठाक होगा, और बड़ी ऑडियंस पे काम करोगे, तो आप अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हो। वक्त 10 चीज़ें आ रही होंगी, सर मैं प्रोडक्ट क्या बेचूँ, मैं मेरी ऑडियंस किन ऑडियंस को टारगेट करूँ, जिसको हम नीश भी बोलते हैं। भाई नीश क्या होनी चाहिए, सारी बातें इसको हम धीरे आगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में समझेंगे। हमें इतना समझ में आ गया कि भाई फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर स्केलेबिलिटी करनी है, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर स्केलेबिलिटी करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो पहले क्वालिटी पे काम करो, उसके बाद प्राइस पे काम करो। मतलब प्राइस उसका ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कम नहीं ना बहुत ज़्यादा हो। और जो तीसरी चीज़ है, उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट करनी। मार्केट वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, ट्रस्ट से। ये जो 3 बातें बोली, चल लिख लेना, ठीक है। क्वालिटी पे काम कर लो, प्राइस डिसेंट होना चाहिए, और मार्केट वैल्यू बनाओ। मार्केट वैल्यू किससे बनती है, ट्रस्ट से। किससे बनती है, ट्रस्ट से। ये बात याद रखना, ठीक है। वो ट्रस्ट बिल्ड कर लो। जब आपने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप लोग मेरे से कोर्स परचेस करो, इतने सारे लोग कोर्स परचेस करो। अभी मैंने जो नया कोर्स लॉन्च किया 31 मार्च से, जो 31 मार्च तक जो ऑफर है, इतने सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और बहुत उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले हमारे पास जो जितना बड़े स्टूडेंट्स है, उतने स्टूडेंट्स हमारे हो जाएंगे, तो हम फिर और ज़्यादा स्टूडेंट्स ले पाएंगे, जैसा कि है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से मेरा बिजनेस जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो मेरी जो ऑडियंस है, वो मुझे जानती है, मुझे समझने लग गए, ठीक है। तो ये है। तो भाई इस चीज़ पे काम करो। स्केलेबिलिटी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा। वैसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, देखो ये तो नीड है, मतलब सॉरी नींव है। नींव का मतलब बेस है, बिल्कुल बेस बताया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन बेस के ऊपर भी हम जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग, ठीक है। इसको समझाता हूँ। देखो प्रोज एंड कॉन्स में अगर मैं बात करूँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसके जो प्रोज है, प्रोज मतलब कि इसके पॉजिटिव, इसके जो कॉन्स है इसके नेगेटिव। प्रोज तो इसके इतने हैं कि आप मुझसे कितने ही पूछ लो। जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं दिन के अंदर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर मैं वर्क करता हूँ, मैं 4 से 5 घंटे काम करता हूँ डेली, और मैं जानबूझ के करता हूँ। अगर मैं 4 से 5 घंटे काम ना करूँ,
तो मेरे को शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक आप लेके चलते हो, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि जो मैं पहले करता था 10-12 घंटे दिन का काम, उसका मैं अब शायद 20% काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरी ग्रोथ है या जो मेरी अब अर्निंग है या जो मेरा अर्निंग पोटेंशियल है वो पहले से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ बहुत है, टाइम बहुत बचा सकते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हो। अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में से काम कर सकता हूँ, इंटरनेट हर जगह है। अगर मेरे को आपको क्लास देनी है तो अगर मैं इंडिया में नहीं, मैं बाहर दूसरी कंट्री में बैठा हूँ, वहाँ से क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। या इंडिया की किसी दूसरी सिटी में बैठा हूँ, वहाँ से क्लास दे सकता हूँ, बस मुझे बस इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। आप अपने जो ये काम है, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाला जो फ्यूचर है ऑनलाइन बिजनेस का, ये ऑनलाइन है सब कुछ, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होने वाला, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। कुछ मिल रहा है मतलब कि बहुत सारी सर्विस ऑनलाइन हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास दुनिया भर की ऑडियंस आती है। मेरे पास कनाडा के स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास पाकिस्तान से भी आते हैं, मेरे पास दुबई के आते हैं, तो यूके के भी आते हैं, ठीक है, और इंडिया के तो है ही हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स की जो मेरी जो एक देख सकते हो, जो मेरा जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं फैलते जा रहा हूँ, मेरी अकेडमी को लोग जान रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट को लोग जान रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब आपके पास बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप चाहें तो उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं अपनी सर्विस के हिसाब से। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आप मेरे से बात करें सर, अगर मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं जैसे कुछ, ठीक है, तो मैं उनसे क्लाइंट्स में बात कर रहा हूँ, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लाइंट्स, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कुछ कराता हूँ, तो मैं उनसे उनके हिसाब से मतलब उतना चार्ज करता हूँ जितना वो आराम से पे भी कर सकता है। और जो इंडिया के कंपेयर में अगर देखूँ, अगर रुपीज़ में कन्वर्ट होता है, मुझे भी अच्छा अमाउंट बनता है मेरे टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मेरे जो ज़्यादा जो क्लाइंट्स है वो मेरे बाहर के ही, मैं इंडिया के क्लाइंट्स कम रखता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन मेरे कुछ क्लाइंट्स रहते हैं, ठीक है, जो कि जिसका बारे में आपको बाद में बताऊंगा बहुत अच्छे से, तो ये समझिए। तो भाई प्रोज तो बहुत सारे हैं, बहुत बेनिफिट है, मैं आपको गिना देना तो थक जाऊंगा, लेकिन बस ये समझ लीजिए मैं बहुत सारे पॉजिटिव्स है, लेकिन जो कौन से जो नेगेटिव है, नेगेटिव सिर्फ इसका एक है। और नेगेटिव एक ये है कि आप ना मतलब कि आपके जो फिजिकल एफर्ट है ना वो इतने ज़्यादा कम हो जाएंगे कि आप आलसी हो जाओगे। पहला नेगेटिव ये है, सच बता रहा हूँ आपको, आप आलसी हो, इतने फिजिकल एफर्ट इतने ज़्यादा कम हो जाएंगे कि आप आलसी हो जाओगे। जितना पहले अगर एक ट्रेनर जो कोच होता है बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन जब वो ऑनलाइन आ जाता है और ऑनलाइन अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, ठीक है। दूसरा है बस जो है वो ये है कि थोड़ा जो फिजिकली इंटरेक्शन होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि अब आप लोगों से ऑनलाइन बात करते हो तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है भी मिलना। इतने दुनिया के अंदर लोगों से, दुनिया के कोने कोने से लोग आपसे मिलते, मतलब आपसे जुड़े हुए हैं, तो सभी साथ मिल नहीं सकते। और नहीं, अगर आप ऑनलाइन हो और ऑनलाइन हो के अगर आप सोचो कि यार ये बंदा मुझसे मिलने आ रहा है या मुझे उससे मिलना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सबको बोलता हूँ मैं जैसे जैसे जल्दी एक सेमिनार रखने वाला, सेमिनार में आपको बुलाऊंगा, उसमें मिलते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हो और उसको आपने एक अच्छे लेवल तक ले गए, तो आपको ऑफलाइन बिजनेस करने में आपको जो मेहनत है आपकी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। क्योंकि जो ऑफलाइन बिजनेस आप करते हैं ना, उसके लिए आपको मार्केटिंग बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब ऑलरेडी आप फेमस हो चुके होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगा होता, तो जब आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको मार्केटिंग कुछ पैसा नहीं लगता और आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। जैसे आज से इस साल मेरा प्लान है कि मैं ऑफलाइन ब्रांच अपनी स्टार्ट करूँ, तो मुझे पता है ऑफलाइन ब्रांच स्टार्ट करते ही मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, मेरे को शुरू से नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक लेवल पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये है। तो अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स के अंदर, तो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया गाइज। ये मैं आपको बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, बेस क्रिएट करो, इंटरेस्ट जगाओ अपना, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपर लेवल पे जाएंगे। अब देखो चौथा पॉइंट, क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग। देखो भाई, अगर मैं आपको स्किल की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो देखो स्किल के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छे से आती है। लोग इंडिया वाले यही सोचते हैं, या फिर जो हिंदी बोलते हैं, मेरी इंग्लिश नहीं आती, कि यार मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं तो मेरी कम्युनिकेशन वीक है। नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब है आप कितना कंफर्टेबली, कितना कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन वो है, ठीक है। आप लैंग्वेज की बात में कर ही नहीं रहा। मैं कोई भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, मेरे सारे स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ाता हूँ। कोई मेरे पास आता भी कि सर मुझे इंग्लिश में पढ़ना, मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, और आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लीजिए, और आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो फिर आप मेरा जो प्रो लेवल का जो प्रोग्राम है वो चूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर मैं 1-on-1 सेशन देता हूँ। तो ये है सिंपल सी, तो कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो ऑनलाइन अगर आप आ रहे हो तो आपको जो कैमरा फेस करना आना चाहिए, तो वो भी एक स्किल का पार्ट है कि आपको कैमरा फेस करना चाहिए, आपको कैमरे के सामने बोलना आना चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन स्किल। अगर कोई ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैमरे के आगे आराम से कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा इसी कोर्स के अंदर कि मैंने किस तरीके से करा, मेरी क्या प्रैक्टिस थी जब मैं इसको कर रहा था। तो ये बहुत आसान है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब मैं कैमरे से बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने तो कैमरा ही है, तो आप तो बैठे नहीं, बट आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे वॉइस का टोन देखिए, ठीक है, मेरा आई कांटेक्ट देखिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरे लिए सामने का ऑब्जेक्ट है, तो इस चीज़ को समझो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये भी अगेन बेस है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका, सबसे बड़ा वो है आपका वैलिडेशन। क्या आप यह बोल सकते हैं जैसे कि आपका जो आप जो सर्विस दे रहे हो, ठीक है, जो आप सर्विस, क्या वो सर्विस को देने लायक आप हो, क्या आप इतने क्रेडेंशियल हो कि आप ये सर्विस दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी क्या वो क्वालिफिकेशन है, क्या आपने वो एजुकेशन करी जो आप सर्विस दे रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके पास एक स्टेटस है कि आप एक तरीके से पर्सनल ट्रेनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट, या ओवरऑल बोल सकता है फिटनेस कोच हो या नहीं हो। तो फिटनेस कोच तो एक बेसिक टर्म है। एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में तो आपकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है कि आप एक पर्सनल ट्रेनर हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप एक योगा ट्रेनर हो, ये जो क्वालिफिकेशंस हो गई, ये स्किल्स हो गई। तो आपके पास वो प्रूफ है। अगर आपके पास वो प्रूफ ही नहीं है कि आप करते क्या हो, आप मतलब आप एक्चुअल में हो क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका बिजनेस आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से जो कोचेज आज के टाइम में है, मोस्ट ऑफ जो है वो अनसर्टिफाइड है या मतलब उनके पास कोई क्वालिफिकेशन फिर है नहीं। मैं बेसिक सर्टिफिकेशन इसलिए सर्टिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जिससे काम चल जाता है। तो आप जो बिजनेस स्टार्ट, आपको भले ही नॉलेज हो, बट कहीं ना कहीं आपसे एक दिन आके कोई ना कोई पूछेगा कि सर आपके पास कोई नॉलेज है, या फिर मतलब आपके पास कोई डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, तो आप क्या बोलोगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको हमेशा बोलता हूँ कि सर्टिफिकेट के कागज़ का टुकड़ा है, बट वो सर्टिफिकेट दुनिया आपके लिए कागज़ का टुकड़ा मान के चलो कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपके पास एक एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी खासी एक्रीडेटेड, एफिलेटेड बोल सकते हो, जिसकी एक वैल्यू। तभी मैं आप लोगों को ACPT प्रमोट मतलब बताता हूँ, ACPT करिए आप, या फिर PN न्यूट्रिशन का कोर्स करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों सर्टिफिकेशन है, ये मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है, मोस्ट वैल्यूबल सर्टिफिकेशन, दोनों US की है, ठीक है, और NCC एक्रेडिटेड है। तो ये चीज़ हो गई। तो भाई स्किल्स के अंदर जो बेसिक वो तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कैमरे के सामने बोलने का, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब है कैमरे को फेस करना। अब ये बिल्कुल बेस मैंने आपको बताया। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे कैमरे सामने फेस कर मतलब कैमरे को फेस करना है, तो उसके लिए कई सारी स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको रोज़ करनी है, कि किस तरीके से आप कैमरे को अच्छे से कर सकते हो। अगर आप में से काफ़ी लोग जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत ही टाइम से देख रहे हैं शुरू से, तो आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरा जो वॉइस टोन है, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। सभी लोग जानते हैं बात, जो बहुत पुराने हैं। अगर जानते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बस कहना यस करके स्माइल कर देना, मैं समझ जाऊंगा कितने लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं ठहर कर बोल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अपनी बातों क्लियरली बोल पा रहा हूँ। तो मैं खुद कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा वीक था। मेरी वॉइस टोन खुद ऐसी थी कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाता था कि यार क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोलता रहता है। देखो अभी मैं बोला ना, मैं जानबूझ के बोला। तो इसीलिए इस चीज़ की भी प्रैक्टिस है कि आप कैसे अपनी जो ये वॉइस टोन है इसको इम्प्रूव कर सकते हो, कितना आप डीपली बोल सकते हो। तो ये भी मैं आपको इस पूरे कोर्स में सिखाऊंगा। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें स्किल्स आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, ओवरव्यू इस कोर्स का एक तरीके से, इस पूरे सीरीज का। तो भाई ये मिनिमम आपके पास चीज़ होनी चाहिए, आपके पास वो एक तो मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप एक ट्रेनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर ही, कि ये जो मैंने आपको बातें बताई है, ठीक है, ये जो बातें कम्युनिकेशन और जो ये आपका ये प्रूफ है, ये इनफ नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी डीपली चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको सेल्स आनी चाहिए। मैंने सेल्स इसमें क्यों नहीं रखा, क्योंकि सेल्स थोड़ा अपर लेवल पर हम पहुँच जाएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। सेल्स का मेरा मतलब, मेरा अगर आप मुझसे पूछेंगे सर सेल्स करना है, सेल्समैन का या सेल्स पर्सन का मतलब क्या आपकी नज़र में, आप सेल्स पर्सन किसे मानोगे। मैं सेल्स पर्सन उसे मानता हूँ, या सेल्स एक्सपर्ट उसे मानता हूँ जो अपना प्रोडक्ट बेचे नहीं, खरीदवाए। मतलब कि
आपको इस तरीके से पिच करना आना चाहिए कि पर्सन आपसे आपका प्रोडक्ट, आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके दिल में ऐसा उतार दो, इसके दिमाग में ऐसा उतार दो कि वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदे, खुद खरीदे। ठीक है, तो समझ रहे हो, इसको बोलता हूँ मैं सेल्स एक्सपर्ट। मैं आपको ये बना दूंगा बिल्कुल। अगर आपने खाली इस पूरे कोर्स के अंदर ये भी सीख लिया ना अच्छे से, गारंटेड, अगर इसमें मास्टरी कर ली, महीने की 50-60 हज़ार रुपये सैलरी उठाओगे अच्छे जिम से या अच्छी किसी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम महीने की। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो ये आपको सिखाऊंगा इसी में, तो और बहुत सारी चीज़ है। तो मिनिमम अगर मैं आपसे बोलूँ स्किल्स के अंदर, आपको मोटा मोटा पता चल गया सर, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, कैमरा फेस करना चाहिए, और सेल्स एक्सपर्ट आप होने चाहिए, सेल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये वो होगी बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट है आपकी कॉस्ट टू स्टार्ट अप फिटनेस कोचिंग बिजनेस। देखो भाई, फिटनेस कोचिंग बिजनेस आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो एक डिसेंट अमाउंट जो आपको लगता है कि भाई मुझे इससे स्टार्ट करना चाहिए, किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है आप 0 से 1 लाख, करोड़ किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि आपको एक ऑनलाइन फिटनेस बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 0 से स्टार्ट, 0 के अंदर क्या है कि वो चीज़ें जिसको खरीदनी आपको नहीं पड़ रही है, जिसकी कॉस्ट क्या है 0, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आपको खरीदना थोड़ा पड़ेगा, आपको उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए कंटेंट बनाने के लिए आपको एक अच्छा माइक और अच्छा कैमरा आपके पास होना ज़रूरी है। ये 2 रिक्वायरमेंट होती है, सबसे बेसिक होती है। ठीक है, सबसे, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, फ़ोन का भी अगर माइक ठीक ठाक है, तो भी आपको माइक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका भी तरीका है, सारी टेक्नोलॉजी पता है हमें, मतलब जो मैंने सीखा बस आपको बता दूंगा, बस ये ध्यान रखना आप 0 कॉस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। तो आप चाहो तो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को तो आप 0 कर सकते हो। प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को आपने 0 कर दिया, समझ रहे हो, मतलब आपने कोर्स बना लिया, आपके पास कैमरा माइक था और जगह तो बता रही है, कहीं भी बना सकते हो, तो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को तो 0 कर लिया। ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट को बेचना है, तो बेचने की कॉस्ट को भी आप 0 कर सकते हो। कैसे? अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पे काम करते हो, वही सेम चीज़ कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा है, और आप एक ऑडियंस पे काम कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट जो खरीद सकती है, जिसको आप आपकी नीश बोल सकते हैं, और लास्ट में इन ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट है। आप 0 रुपीज़ खर्च करे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। और अगर आपके पास अभी वो ऑडियंस नहीं है, तो भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बस आपको उस ऑडियंस तक खुद पहुंचना पड़ेगा। यहाँ तो आपको ऑडियंस, ऑर्गेनिक का मतलब है कि ऑडियंस आपको ढूंढ तो खुद आ जाएगी। ढूंढता मतलब कि उसने टाइटल सर्च किया, टॉपिक सर्च किया, वो आपकी वीडियो तक पहुंच गई। जैसे आप में से काफ़ी लोग पहुंचे हो, मैंने अभी मार्केटिंग करी ही नहीं कभी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे आपने देखा हो कई सारी वीडियोस आती है कोचेस वगैरह की, कि आपको हम कोच में हम आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, आप इस वेबिनार में आइए, सेमिनार में आइए, ठीक है, सिर्फ इतने रुपए में इसको ज्वाइन करिए, सेमिनार को, वेबिनार को। ये सारी उनकी ट्रिक्स होती हैं आपको चीज़ें बेचने की। ठीक है, और ये ट्रिक्स मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बट मेरी जो ट्रिक्स है, मेरी ट्रिक्स में सिंपल सा रूल है कि मैं अगर आपको बुला रहा हूँ, ठीक है, खुद बुला रहा हूँ, तो फ्री में बुलाऊंगा, पैसा नहीं लेता हूँ। अगर आप मेरे पास आओगे, तो आपको फिर पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा, आपको मैंने बोला कि आप मेरी फ्री वेबिनार में आओ, ठीक है, आ गए। अब आपको मैंने समझा दिया कि भाई ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें, अगर आप मेरे आगे ग्रो करना चाहते हो, आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, इसकी प्राइस ये है। तो अब आपने पहले जान लिया, समझ लिया, उसके बाद आपने परचेज़ किया। तो मैंने आपको ऐसे नहीं कहा कि पहले आप पैसे दो फिर आओ, नहीं, पहले मैंने आपको समझाया, उसके बाद आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ आपका, तब आपने मुझसे खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग के थ्रू भी जा सकते हो, ऑर्गेनिक वे भी जा सकते हो। हम इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वे में बोलते हैं कि भाई ऑडियंस तक पहुंचना। तो कॉस्ट आपकी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप 0 से लेकर, वो आपके ऊपर है कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने खर्च करना चाहो, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना ही बिजनेस। अब रही बात आपने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की सेफ्टी की बात आती है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, इसकी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपने एक को बेचा, ऐसा ना हो कि 10 लोगों ने उसकी पायरेसी कर ली। तो उसकी सेफ्टी के लिए सिर्फ आपको कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, वो भी एक लॉन्ग टर्म में, आगे जाके आपको कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। जैसे आप एक वेबसाइट बनवाते हो, एक ऐप बनवाते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि आप वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को सेफ रखते हो, फिर वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जो लोग जिनको आपने एक्सेस दिया है। या बहुत लोग आप जानते हो जो आप मान लो मेरी एप्लीकेशन पर हो, जो एप्लीकेशन में मेरा डेटा अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो मेरी विदाउट परमिशन। ठीक है, अगर आप, वो अलग बात है कि आप बहुत बड़े हैकर हो तो आप कर लो, बट उसके बिना, मतलब अगर आपको इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं, तब नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू होगी और आपको पता है कि अब मुझे इसको पायरेसी से बचाना, तब आपको ये करना पड़ेगा। शुरुआत में पायरेसी होना ज़रूरी है। जैसे मैं समझाता हूँ कैसे, अगर आपको भी कोई जानता नहीं है
और आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है, तो लोग क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट को इधर उधर बेच देंगे, क्योंकि देख भाई देख बहुत बढ़िया कोर्स है, फ्री में मिला, देख ले। तो लोग आपको जाने लगेंगे। जैसे जैसे लोग आपको जानेंगे, उसके बाद और आपके पास जब बजट भी होगा, आप अपने कोर्स को प्राइवेट कर दो, मतलब कि उसको सिक्योर कर दो। सिक्योर करने का अब लोग तो आपको जान चुके हैं, आपकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो आपके पास ऑलरेडी फिर आपकी ऑडियंस तो बन चुकी है, फिर आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो उस टाइम आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐप और एक वेबसाइट को बनाने के अंदर आपके ठीक ठाक अगर मैं अमाउंट में अच्छी ऐप अच्छी वेबसाइट की बात करूँ जो आपके हिसाब से बनाई गई है, तो उसके अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपके खर्च हो सकते हैं। बट इस प्राइस को आप और भी ज़्यादा कम कर सकते हो, जिसके बारे में मैं जैसे ही जल्दी जब इस सीरीज़ को पूरा खत्म करूँगा या फिर इसी के बीच में एक वेबिनार रखने वाला हूँ, उस वेबिनार में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग उस वेबिनार में आना चाहते हो, सिंपली करना क्या है कि हमारी जो ऐप है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज लास्ट चीज़ देख लो, लास्ट चीज़ वैसे कुछ नहीं बचा, बस जो ओवरव्यू था इस कोर्स का मैंने आपको आज दे दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी बिल्कुल डीप हर एक टॉपिक के ऊपर। जो मैं पहली क्लास जो स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने आपको आज बताया कि हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेज हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो मैं उनमें से किसी एक चीज़ पे बात करूंगा। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट में अगर मान लो मैं कोर्स की बात करूँ तो कोर्स होता क्या है, कोर्स को बनाया कैसे जाता है और बेचा कैसे जाता है, उस पर बात करूंगा। सर्विस की बात करूंगा। और एफिलिएट प्रोग्राम पे इतना बात नहीं करूँगा, एफिलिएट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, एफिलिएट वाला आप खुद भी सीख सकते हो अदर लोगों के देख के वीडियोस। बाकी एफिलिएट है जो, अगर हमारे एफिलिएट बनना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज हमने ये 5 पॉइंट कवर कर लिए, ओवरव्यू देख लिया कोर्स का ओवरव्यू एक तरीके से। ठीक है, तो गाइज अब जाते जाते बस एक बात बोलना चाहूँगा। देखो, अगर आप ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है भाई, आपको एक कोच, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक पर्सनल ट्रेनर बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी को हम फिटनेस कोच बोल देते हैं या फिर फिटनेस ट्रेनर बोल देते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। कि आपके पास अगर एक्सरसाइज की नॉलेज है, न्यूट्रिशन की नॉलेज है, तो आप एक पूरे ओवरऑल कोच कहलाओगे। ठीक है, तो आप हमारा जो रिसेंट में भी जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स, जो कि 31 मार्च तक उसका क्या है, ऑफर है। सबसे बेस्ट ऑफर 31 मार्च तक है, उसके बाद ऑफर क्लोज हो जाएंगे और हम एडमिशन भी क्लोज कर देंगे। हो सकता है कि ऑडियंस हमारी जो हम चाह रहे हैं स्टूडेंट्स वो उतने पूरे हो गए। तो अगर आप लोग ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और इस बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जो आपको अभी स्क्रीन पे जो 2 वीडियो के लिंक दिखेंगे एंड में, जो एंड स्क्रीन पर, वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मुझे कॉल कर लेना। सीधा मुझे कॉल करना है, मेरा ही नंबर दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों की क्वेरी में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेरी टीम का नंबर दोनों का है, आप चाहे किसी भी कॉल कर सकते हैं, चाहे मुझे कॉल कर लेना, मेरी टीम को कॉल कर लेना, अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, इन दोनों कोर्सेज के बारे में। तो गाइज मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।